बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास। आज हम चैप्टर 7 थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को समझने के लिए सबसे पहले जब एक बॉडी को हीट अप किया जाता है तो बेसिकली क्या होता है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। Increase in the temperature of a body is found to be proportional to the amount of heat absorbed by it। यानी कि जो इंक्रीज आएगा उस बॉडी के टेम्परेचर में वो किसकी इक्वल होगा, वो प्रोपोर्शनल होगा अमाउंट ऑफ हीट, उस अमाउंट ऑफ हीट के जो वो बॉडी एब्जॉर्ब करेगा। यानी कि वो बॉडी जितनी ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा उतना उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। It has also been observed that the quantity of heat delta Q requires to raise the temperature delta T of a body is proportional to the mass m of the body। इसी तरह क्या ऑब्जर्व किया गया कि जो क्वांटिटी है हीट की डेल्टा क्यू वो हमें रिक्वायर्ड होती है टेम्परेचर कितना डेल्टा टी तक ले जाने के लिए, तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मास m ऑफ द बॉडी के। यानी कि डेल्टा क्यू हीट रिक्वायर्ड है टेम्परेचर डेल्टा टी तक ले जाने के लिए जिस बॉडी का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मास एम के। तो उसको हम लिख सकते हैं डेल्टा क्यू प्रोपोर्शनल टू एम डेल्टा टी। ये हीट हमें रिक्वायर्ड है इस मास ऑफ बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करेंगे तो डेल्टा क्यू इक्वल टू सी एम डेल्टा टी आ जाता है। ये सी क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पे। हेयर डेल्टा क्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट absorbed by the body and C is the amount of proportionality called the specific heat capacity or simply specific heat। डेल्टा क्यू क्या है, यहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट है अब्जॉर्ब करेगी जो वो बॉडी, डेल्टा टी उसका जो टेम्परेचर होगा वो, एम उस बॉडी का मास है और सी क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है जिसको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। सी को क्या नाम देते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी किसी भी सब्सटेंस की, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of 1 kg mass of that substance through 1 Kelvin। कि स्पेसिफिक हीट किसी भी सब्सटेंस की वो अमाउंट ऑफ हीट है जो हमें 1 kg मास का टेम्परेचर 1 केल्विन तक ले जाने के लिए दरकार होती है। हीट, स्पेसिफिक हीट क्या होगी, हीट की वो मिकदार जो 1 kg मास को 1 केल्विन टेम्परेचर तक ले जाने के लिए रिक्वायर्ड होती है, उसको हम क्या नाम देते हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट सब्सटेंस का नाम देते हैं। मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिख सकते हैं, C इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर एम डेल्टा टी। जो हमारे पास इक्वेशन थी कि डेल्टा क्यू इक्वल टू सी एम डेल्टा टी, उससे हमने C एक तरफ कर दिया और बाकी दूसरी साइड पे ले गया, डेल्टा क्यू इक्वल डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय एम डेल्टा टी आ जाएगा। इन SI यूनिट्स मास m इज मेजर्ड इन किलोग्राम, heat delta Q is measured in joule and temperature increase delta T is taken in Kelvin। कि SI यूनिट्स में जो मास है उसको हम केजी में मेजर करते हैं, हीट को हम जोल में मेजर करते हैं, टेम्परेचर को केल्विन में मेजर करते हैं। तो इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू का यूनिट जोल, मास पर केजी, केल्विन टेम्परेचर पर केल्विन। तो SI यूनिट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का हो जाता है जोल पर किलोग्राम पर केल्विन। इंपॉर्टेंस ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। अब हम जो चीज़ डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वाटर की वो काफ़ी लार्ज होती है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 4200 जोल पर किलोग्राम पर केल्विन and that of dry soil is about 810 joule per kilogram per Kelvin। वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 और ड्राई सॉइल की कितनी है, 810 है। एज ए रिजल्ट द टेम्परेचर ऑफ सॉइल वुड इंक्रीज 5 times मोर देन द सेम मास ऑफ वाटर बाय द सेम अमाउंट ऑफ हीट। तो इसके नतीजे के तौर पर क्या होता है,
अब इसका स्पेसिफिक हीट कम है, वाटर का बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से जो सॉइल है वो इंक्रीज करेगी 5 टाइम्स वाटर की निस्बत। सॉइल का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करेगा वाटर की निस्बत 5 टाइम्स। यही रीज़न है कि जो सहरा है या जो समंदर होता है, वहाँ पे समंदर के नज़दीक जो हमारे पास क्या होगा, रेतली ज़मीन होगी, वहाँ पे रेत मौजूद है। उससे क्या होगा कि दिन के टाइम जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो ज़मीन ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती है पानी की निस्बत, और इसी तरह जब रात पड़ती है तो उस वक्त क्या होता है, ज़मीन ज़्यादा जल्दी ठंडी हो जाती है पानी की निस्बत। तो लार्ज स्पेसिफिक हीट क्या होता है कि जो टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज जल्दी करेगा। सॉइल की स्पेसिफिक हीट कम होने की वजह से इसका जो टेम्परेचर है वो 5 टाइम्स वाटर की निस्बत ज़्यादा जल्दी इंक्रीज कर जाता है अगर वो इक्वल अमाउंट में मौजूद हो। थस टेम्परेचर ऑफ लैंड राइजेज एंड फॉल्स मोर रैपिडली देन दैट ऑफ द सी। ये वही बात बता रहा है कि यही रीज़न है कि जो ज़मीन का टेम्परेचर है वो ज़्यादा जल्दी कम या ज़्यादा होता है समंदर की निस्बत। Hence, the temperature variations from summer to winter are much smaller at places near than land far away from the sea. तो जो टेम्परेचर वेरिएशंस होती हैं, जो टेम्परेचर वेरी करता है समर से विंटर में, वो क्या होता है, मच स्मॉलर, बहुत कम होता है उन प्लेसेस के जो कहाँ पे होती हैं, समंदर से दूर होती हैं। वो प्लेसेस जो समंदर से दूर होंगी वहाँ पे जो टेम्परेचर वेरिएशन होगा समर से विंटर के लिए वो क्या होगा, बहुत कम होगा। इंपॉर्टेंस ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। अब देखते हैं कि वाटर हैज़ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फॉर दिस रीजन इट इज़ वेरी यूजफुल इन स्टोरिंग एंड कैरिंग थर्मल एनर्जी ड्यू टू इट्स हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। वाटर की लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, इस रीज़न की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है स्टोर करने के लिए या कैरी करने के लिए थर्मल एनर्जी को। The cooling system of automobiles uses water to carry away unwanted thermal energy. जो कूलिंग सिस्टम होता है ऑटोमोबाइल्स का, वो क्या करता है, पानी यूज़ करता है जो अनवांटेड थर्मल एनर्जी होती है उसको ख़त्म करने के लिए, उसको कम करने के लिए। In an automobile, large amount of heat is produced by its engine due to which its temperature goes on increasing. ऑटोमोबाइल्स में हीट इंजन की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। द इंजन वुड कीज अनलेस इट इज़ नॉट कूल डाउन। इंजन क्या कर जाएगा, ख़त्म हो सकता है, ख़राब हो सकता है, तबाह हो सकता है, डैमेज हो सकता है अगर उसको कूल डाउन ना किया जाए। तो उसको कूल डाउन करने के लिए क्या करते हैं, वाटर सर्कुलेटिंग अराउंड द इंजन एज शोन बाय एरोज इन फिगर मेंटेन इट्स टेम्परेचर। ये इंजन है और इस इंजन के अक्रॉस वाटर की पाइप्स होती हैं, ये क्या करती हैं, इस इंजन को ठंडा रखती हैं। अब किया क्या जाता है कि जो एयर फ्लो है वो जब जहाँ से एंटर होता है तो इस वाटर को ठंडा कर देगा। इस पंखे की वजह से फ़ैन क्या करता है, रेडिएटर है, ये वाटर को हमेशा ठंडा करता रहता है। जब ठंडा करता रहेगा तो वाटर जहाँ से गुजरेगा इस तरफ जाएगा ठंडा पानी, तो इंजन को ठंडा रखेगा। यहाँ पे इंजन की वजह से, गर्मी होने की वजह से, हीट अप होने की वजह से पानी हीट अप होकर दोबारा ऊपर की तरफ जाता है, तो यहाँ से फिर जब यहाँ से गुजरता है तो वो ठंडा हो जाता है। तो इसी तरह ये वाटर क्या करता है, रेडिएटर की मदद से ठंडा होता रहता है, तो इंजन को ये इंजन की जो हीट है उसको कंट्रोल में रखता है। Water absorbs unwanted thermal energy of the engine and dissipates heat through its radiator. तो वाटर क्या करता है, absorb करता है अनवांटेड थर्मल एनर्जी को जो इंजन में मौजूद होती है, जिसकी वजह से गाड़ी प्रॉपर चलती रहती है और इंजन खराब नहीं होता। इंपॉर्टेंस ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, इसका और क्या इंपॉर्टेंस है, इन सेंट्रल हीटिंग सिस्टम्स सच एज शोन
hot water is used to carry thermal energy through pipes from boiler to radiators. सेंट्रल हीटिंग सिस्टम में, जैसा कि ये डायग्राम में दिखाया गया है, जो हॉट वाटर होता है उसको इस्तेमाल करते हैं थर्मल एनर्जी कैरी करने के लिए। कहाँ से? बॉयलर से रेडिएटर तक। बॉयलर से रेडिएटर तक थर्मल एनर्जी ले जाने के लिए पाइप्स यूज़ की जाती हैं, हॉट वाटर यूज़ किया जाता है। दीज रेडिएटर्स आर फिक्स्ड इनसाइड द हाउस एट सूटेबल प्लेसेस। ये रेडिएटर्स सूटेबल प्लेसेस पे घर के अंदर ही लगाए गए होते हैं। इसकी मदद से होता क्या है कि ये गर्म पानी रेडिएटर तक पहुंचता है, तो उसकी वजह से सेंट्रल हीटिंग सिस्टम बरकरार रहता है। फिर उस पानी को हम जहाँ भी चाहें यूज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद हीट कैपेसिटी क्या है? हीट कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ थर्मल एनर्जी अब्सॉर्ब्ड बाय इट फॉर 1 केल्विन इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर। ये हीट कैपेसिटी की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थी, उसी तरह ये हीट कैपेसिटी है कि हीट कैपेसिटी किसी भी बॉडी की क्या होती है? क्वांटिटी ऑफ थर्मल एनर्जी जो वो बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, कितना? 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज के लिए। Thus, if the temperature of a body increases through delta T on adding delta Q amount of heat, then its heat capacity will be delta Q over delta T. तो जो टेम्परेचर उस बॉडी का इंक्रीज करेगा डेल्टा टी तक, जब उसमें डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट उसको प्रोवाइड की जाए, तो वो हीट कैपेसिटी किसकी इक्वल आ जाएगी? डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी की इक्वल आ जाएगी। यहाँ पर डेल्टा क्यू की वैल्यू पुट करते हैं। डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या थी? सी एम डेल्टा टी थी, तो वो हम हीट कैपेसिटी इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी इक्वल आ जाता है एम सी डेल्टा टी ओवर डेल्टा टी। ये डेल्टा टी से कैंसिल हो जाएगा, तो हीट कैपेसिटी किसकी इक्वल आ जाएगी? एम सी के इक्वल आ जाएगी। एम जहाँ पे मैस है और सी क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। तो हीट कैपेसिटी क्या थी? इक्वल टू एम सी। इक्वेशन शोज दैट हीट कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैस ऑफ द बॉडी एंड इट्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यानी कि हीट कैपेसिटी किसकी इक्वल होगी? प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस, दैट बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, हीट कैपेसिटी ऑफ 5 kg ऑफ वाटर इज 5 × 4200। ये किसकी इक्वल आ जाएगी? 21000 जूल पर केल्विन। हीट कैपेसिटी ऑफ 5 kg ऑफ वाटर है क्या? वाटर है। इस फार्मूले में अगर हम पुट करें, मैस कितना है? 5। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो वाटर की है वो 4200 होती है। 5 को 4200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21000 आएगा। ये हीट कैपेसिटी आ जाएगी किसकी? वाटर की। That is 5 kg of water needs 21000 joules of heat for every 1 Kelvin rise in temperature। यानी कि 5 किलोग्राम वाटर को 21000 जूल हीट के चाहिए होते हैं हर केल्विन टेम्परेचर राइज करने के लिए। 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करने के लिए हमें 21000 जूल एनर्जी चाहिए होगी 5 किलोग्राम वाटर को क्या करने के लिए? हीट अप करने के लिए, या उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। थस लार्जर इज द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, लार्जर विल बी इट्स हीट कैपेसिटी। लार्जर इज द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस जितनी ज़्यादा होगी उतनी हमें हीट कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए होगी। तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।